हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट के पेपर के ऊपर। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसमें जूनियर असिस्टेंट की 4 सेक्शंस थी, ठीक है। कौन कौन सी? एक थी जनरल अवेयरनेस, दूसरी थी कंप्यूटर, फिर थी एक इंग्लिश और लास्ट थी कंप्यूटर, इसमें कोर्ट से रिलेटेड थी ये, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ना इसके, वो हमने ऑलरेडी इस पर रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोडेड है, ठीक है ना। अगर आपने उसको नहीं देखा तो देखना चाहते हैं तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। दूसरी हम आज देखेंगे कौन सी? कंप्यूटर सेक्शन को, ठीक है। बाकी बची हुई जो सेक्शन है वो आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर सेक्शन की अगर बात करें, लगभग 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर रिपीट भी होते हैं आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और कंप्यूटर सेक्शन को आज हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, चलिए यहाँ पहुँच के हम कंप्यूटर सेक्शन पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस। तो किस टाइप की मेमोरी का यूज़ करा जाता है बायोस को स्टोर करने के लिए? ऑप्शन से रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है। देखिए, आंसर की अगर बात करें तो वो है कौन सा? रोम, ठीक है ना। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये तीनों क्या है? नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है। ये तीनों नॉन वोलाटाइल मेमोरीज, ठीक है। नॉन वोलाटाइल कौन सी होती हैं? जिनमें कंटेंट क्या होता है? वैसे ही रहता है। अगर पावर इंटरप्ट होती है, पावर अगर ऑफ होती है, ठीक है, उस केस में जो कंटेंट है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो बायोस है इसको स्टोर करा जाता है किसमें? रोम में करा जाता है। देखिए, वैसे तो ये तीनों नॉन वोलेटाइल हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रोम का काम क्या होता है? ये इसी चीज़ के लिए, किसके लिए? बायोस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। बायोस है क्या? वैसे बायोस है आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में, ठीक है ना, और बूटिंग में इसका काम होता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, बायोस पर रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार। इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है, बायोस क्या है? तो क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहाँ पर किस मेमोरी में इसको स्टोर करा जाता है? कौन सी मेमोरी का यूज़ करा जाता है इसको स्टोर करने के लिए? वो है रोम का, ठीक है। बाकी रैम जो है वो आपके पास कौन सी है? ये वोलाटाइल है, ठीक है ना। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इन ए कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को लेकर इन कंप्यूटर में? एएलयू है, सीयू है, रैम है या फिर रोम है? इसमें फुल फॉर्म का पता है एएलयू का, तो आई होप ये आंसर भी मालूम होगा। एएलयू है क्या? वैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। सीयू क्या होता है? सीयू द कंट्रोल यूनिट। देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ना, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा दी जाती हैं आगे अरिथमेटिकल एएलयू को, ठीक है ना। तो एएलयू क्या करता है फिर? अरिथमेटिकल जो इसमें कैलकुलेशंस है वो क्या करता है? यहाँ पर परफॉर्म करता है। बाकी अब देखें, एएलयू एंड सीयू ये दोनों कंपोनेंट है किसके? सीपीयू के, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वट इज ए सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है? एरर इन लॉजिक है, एरर इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन है या फिर एरर ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट है। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है? ये होता है किसमें? एरर इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर में एरर जो होता है वो कौन सा होता है? सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कोई सेमीकोलन का मिस हो जाना या फिर आप देखें बीच में इसमें कोई मिस स्पेल्ट हो जाना, ठीक है, तो वो सारा कौन सा होता है? सिंटैक्स एरर होता है, ठीक है ना। और एग्जीक्यूशन से पहले होता है ये, ठीक है ना, मतलब ऑलरेडी शो हो जाता है ये, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर हमारे पास बनेगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर डेटा ट्रांसफर स्पीड इन नेटवर्क्स। तो किस यूनिट का यूज करा जाता है मेजर करने के लिए? क्या? डेटा ट्रांसफर स्पीड इन नेटवर्क में। हर्ट्स है, बीट्स पर सेकंड है, बाइट्स पर सेकंड है या फिर पिक्सल्स है। तो किस यूनिट का यूज करा जाता है डेटा ट्रांसफर स्पीड इन नेटवर्क? वो है बीट्स पर सेकंड, ठीक है ना। बाइट्स जो है ये इसके लिए साइज को मालूम करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। तो कंपाइलर का फंक्शन क्या है? टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, टू ट्रांसलेट कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन, to debug code या फिर to optimize program performance. The function of a compiler is to translate code from high level language to machine language, ठीक है ना। इसमें आंसर रहेगा हमारे पास कौन सा? बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एथिकल हैकिंग मीन। एथिकल हैकिंग का मतलब क्या हुआ? हैकिंग इनटू सिस्टम्स फॉर इलीगल पर्पसेस, यूजिंग हैकिंग स्किल्स टू इंप्रूव सिक्योरिटी, स्प्रेडिंग अ मालवेयर, स्प्रेडिंग इनटू फाइनेंशियल डाटाबेसेस। देखिए एथिकल हैकिंग है लेकिन ये एथिकल तौर पर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यूजिंग हैकिंग स्किल्स टू इंप्रूव सिक्योरिटी, मतलब हैकिंग करी जाती है लेकिन हैकिंग इस मोटिव से करी जाती है कि इसमें क्या करा जाए, मतलब सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए उसको, ठीक है ना, ठीक है। तो उस केस में आपके कहलाएंगे उसको एथिकल हैकिंग कहलाएंगे, ठीक है ना। हैकिंग है लेकिन वो किसके लिए है? कि सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ब्राउज अ वेबसाइट। तो किस प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है टू ब्राउज अ वेबसाइट एज सिक्योरली? ऑप्शन है HTTP, FTP है, HTTPS है या फिर SMTP है। कौन सा है वो है HTTPS। क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए वोलेटाइल स्टोरेज। तो वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देख लिया, ये रैम है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है या फ्लॉपी डिस्क है। लास्ट की तीन आप देखेंगे ये नॉन वोलेटाइल। तो पहली जो है रैम, ये क्या आपके पास ये वोलेटाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ कैप्चा इन साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारे जगह हम ये देखते हैं ये कैप्चा हमें इसमें क्या करना फिल करना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि कैप्चा का रोल क्या होता है? to prevent automated bots from accessing systems, to encrypt passwords, to secure Wi-Fi networks, to monitor internet traffic। कैप्चा का इसमें किस लिए यूज होता है? इसमें कि ये पता लग सके कि ये जो यूज़ कर रहा है आगे ह्यूमन ही है, बोट का यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारे पास आंसर, वो होगा टू प्रिवेंट ऑटोमेटेड बोट्स फ्रॉम एक्सेसिंग सिस्टम्स। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास What does URL include। पहले आप देखिए URL है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। तो URL में क्या इंक्लूड है? प्रोटोकॉल होता है, डोमेन नेम होता है, पाथ टू द सोर्स होता है या फिर अलग चीज। तो क्या होता है इसमें? URL में ये सारा इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर। मेन पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? टू फिल्टर रिक्वेस्ट एंड इंप्रूव सिक्योरिटी, टू इंक्रीज स्टोरेज, टू रन सॉफ्टवेयर फास्टर, टू कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस। तो क्या होता है मेन पर्पस ऑफ प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो क्या होता है? टू फिल्टर रिक्वेस्ट एंड इंप्रूव सिक्योरिटी, ठीक है ना। एक फायरवॉल की तरह ये काम करता है इसमें प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। इंटरनेट और यूजर के बीच में ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, जनरेटिंग 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ 3D प्रिंटिंग क्या है? वो है क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसका यूज करके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का क्या करना? क्रिएट करना। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या करना? क्रिएट करना, वहां पर 3D प्रिंटिंग का यूज करके, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए व्हाट इज द टर्म बायोमेट्रिक्स रेफर टू। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? मेजरिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालाइजिंग DNA सीक्वेंसेस, स्टडिंग इकोसिस्टम्स या फिर ट्रैकिंग फिटनेस डेटा। तो बायोमेट्रिक क्या हो गया? ये हो गया मेजरिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको मेजर करने के लिए। अब देखिए बायोमेट्रिक में हम बहुत सारी तरह से बायोमेट्रिक मतलब इस टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है ये बहुत तरह से आइडेंटिफाई करती है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए जैसे वो फेस का यूज़ करा जाता है, फिंगर्स का करा जाता है, जैसे हम खासतौर पर इसमें थंब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ चाहे वो हैंड की हो चाहे वो फिर पाँव की हो, तो बॉडी का कोई भी पार्ट यूज़ करा जाता है, आइरिस का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, बायोमेट्रिक्स में, ठीक है ना। तो फिलहाल अब हमें ये याद रखना कि मेजरिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहलाता है कौन सा? बायोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर वो यू वुड वांट टू यूज़। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर में अगर हम क्या करना है प्रोड्यूस करना उसको, ठीक है ना, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे? RGB मॉनिटर का, प्लॉटर का, इंकजेट प्रिंटर का या फिर लेजर प्रिंटर का। किसका यूज़ करा जाता है? वो करा जाता है किसका? प्लॉटर भी किस्म का प्रिंटर होता है, लेकिन ये इसमें ड्राइंग्स में लार्ज जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ठीक है ना, उनकी ड्राइंग्स वगैरह को लेकर, ठीक है ना, तो इसका प्लॉटर का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, मतलब लार्ज साइज में इसका यूज़ करा जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। तो रैम का यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा इस रैम के मीनिंग को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। इट इज़ ए मेमोरी विच कैन ओनली बी रीड या फिर रीड एंड राइट, मेमोरी विच इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज, या विच इट इज़ ए मेमोरी विच कैन ओनली बी रिटर्न। तो देखिए आई होप ये मालूम होगा, अभी हमने 2-3 बार इसको ऊपर देख लिया। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और आप इसमें देखें तो इसका काम क्या होता है? रीड एंड राइट दोनों में होता है ये, ठीक है ना। मतलब ये क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब क्या? चेंज होना उसमें, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा हमारे पास कौन सा? बी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लाए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं आपको इनका फायदा जरूर पहुंचा होगा, मतलब वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना हेड, टेक केयर, गुड बाय।